आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैं आइडेंटिटीज और यहीं से क्वेश्चन आपका आता है। 8.2 तक बहुत ईजी है, सब कुछ ईजी लगता है, बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाता है। यहाँ पर यूजुअली बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तभी आती है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया कि कैसे ये चीज़ें आई हैं तो फिर प्रॉब्लम बेटा कम हो जाती है, ठीक है। आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बस अपना ध्यान बनाए रखें। पहले जरा देखिए कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। भाई कोई भी आइडेंटिटी कब होती है कि आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो और आंसर हमेशा सही आए। जैसे कि हमने a प्लस बी की एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको अलग से सॉल्व करो या आइडेंटिटी अप्लाई करो, बेटा आंसर हमेशा सेम आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या है? एक आइडेंटिटी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी, ठीक है। इन आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले आप ये समझिए। सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसी आइडेंटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं उनको बेटा ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। भाई जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन बेटा इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। आई होप कि आप लोगों को याद भी होगा, बट स्टिल मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी बेटा क्या है? a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी बेटा a प्लस बी a माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। चाहो तो ऐसे लिख लो या अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगी भाई? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? इसी की तरह बेटा एक और आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल क्यूब की। क्या होती है आइडेंटिटी? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। देखो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? प्लस। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा यहां पर कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी। कौन सी? एक आइडेंटिटी यूज होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब। दूसरी आइडेंटिटी यूज हो सकती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। यूजुअली बच्चों को ये वाली आइडेंटिटीज याद नहीं रहती हैं, ठीक है। किसे याद है? आपको याद है? नहीं याद है? आपको 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 देखो किसी को याद नहीं है। बेटा इसकी आइडेंटिटी होती है, जरा ध्यान से समझना, a प्लस बी एज इट इज लिख दीजिए, बस क्यूब की क्यूब हटा दीजिए। अंदर क्या आ जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर लगा दीजिए माइनस। अब आपको लग रहा हो 2ab आएगा, लेकिन 2ab नहीं आएगा बेटा, सिर्फ क्या आएगा? ab। क्या बात समझ में आ रही है? अगर माइनस है तो बेटा क्या आ जाएगा? a माइनस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहां माइनस आ गया, अब आगे क्या आएगा? प्लस ab। क्या बात समझ में आ रही है? सर एक और भी तो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये आइडेंटिटीज तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये यूज होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब आते हैं बेटा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। क्या है हमारी बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
जरा देखिए 3 आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इनको डिराइव करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आया। दूसरी बेटा होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये उधर दिया हुआ है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। मैं ऐसे लिखवाता हूं, उसका रीजन है, जरा समझिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब बेटा देखो, ये आइडेंटिटीज मैं आपको अभी के अभी याद करा दूंगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है बेटा कि पहली आइडेंटिटी जिसमें साइन और कॉस आता है उसमें बीच में प्लस आता है, बाकी दोनों में क्या आता है, माइनस आता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा देखो, राइट हैंड साइड में तीनों ही जगह पर क्या आएगा, 1 1 1 आएगा, ठीक है। बीच में जरा देखिए, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन और कॉस साथ में आते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें प्लस आ गया। जो दोनों बाकी सी बचे, भाई कॉस तो आ गया, बाकी दोनों क्या बचे, कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा साथ में आएंगे, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होती है भाई कॉट पहले आएगा या कॉसेक, तो जरा देखिए सी और सी सेम है, ओ और ओ सेम है, एस पहले आता है और टी बाद में आता है, इसलिए कॉसेक पहले आएगा और कॉट बाद में आएगा। क्या याद हो गई बात। और यहां देखो बचा क्या भाई, साइन और कॉस हो गए, कॉसेक और कॉट साथ में आ गए, बच्चे कौन कौन से, सेक और टेन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कैसे याद रखें, कौन सा पहले कौन सा बाद में, एस पहले आता है इसलिए सेक पहले आएगा, टेन बाद में, टी बाद में आता है इसलिए टेन बाद में आएगा। क्या आइडेंटिटीज याद हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, एक में प्लस आ गया बाकी दोनों में क्या आएगा, माइनस, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और लास्ट क्या है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं। इसके अलावा जो हमने पहले पढ़ी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉटेक थीटा, कुछ नोट करा देता हूं मैं। ये आइडेंटिटीज यूज होंगी, साथ के साथ हमने जो पहले आइडेंटिटीज पढ़ी कौन कौन सी, एक तो पढ़ा था बेटा कॉसेक थीटा 1 ओवर साइन, बहुत ज्यादा यूज होगा। दूसरा सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा। अब बेटा जरा ध्यान देना, इसी चीज को अगर साइन को मैं इधर ले आऊं और कॉसेक को इधर, तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो साइन थीटा को बेटा मैं क्या लिख लूंगा, 1 ओवर कॉसेक थीटा। बात तो एक ही है, इसको इधर ले आया, इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिमिलरली बेटा यहां अगर कहीं पर मुझे कॉस लिखा हुआ मिला और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वहां पर सेक थीटा भी लिख लूंगा, ठीक है। सिमिलरली बेटा क्या है आपका, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बेटा आपको दोनों तरीके से याद करना है, अगर टेन थीटा हुआ तो मैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख लूंगा, और अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखा हुआ मिला तो मैं बेटा वहां पर क्या लिख लूंगा, टेन थीटा, जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर 1 ओवर साइन दिखा और मुझे जरूरत लगी तो बेटा मैं वहां पर क्या लिख लूंगा, कॉसेक थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा दिखा तो मैं क्या लिख लूंगा, सेक थीटा। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरा नेक्स्ट है बेटा क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा बेटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अगेन सेम चीज है बेटा, अगर मुझे कॉट थीटा दिखा तो मैं कॉस ओवर साइन लिख लूंगा, और अगर कॉस ओवर साइन दिखा तो मैं क्या लिख लूंगा, कॉट। बेटा और भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं पता कहां कौन सी दुनिया में हो, इसी दुनिया में हो। एक और बेटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। तो अगर मुझे कहीं पर कॉट थीटा दिखा तो मैं 1 ओवर टेन थीटा लिख लूंगा, और अगर 1 ओवर टेन थीटा दिखा तो मैं क्या लिख लूंगा बेटा। इसी चीज को बेटा एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, और इसको और मैं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और इसको इधर ले आओ, टेन थीटा। टेन थीटा अगर मुझे दिखा तो मैं 1 ओवर कॉट थीटा लिख सकता हूं, और 1 ओवर कॉट थीटा दिखा तो बेटा मैं वहां पर क्या लिख लूंगा, टेन थीटा। यही बेटा सारी की सारी आइडेंटिटीज यूज होंगी जो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज की, ये सारी आइडेंटिटीज और प्लस ये,
और इसके साथ साथ जो मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो वो वाली आइडेंटिटीज भी यूज होंगी। बस a की जगह पर साइन थीटा लिखा रहेगा, b की जगह पर मान लीजिए सेक लिखा हुआ, तो साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। लेकिन आइडेंटिटी बिल्कुल वही अप्लाई होगी। आइए पहले तो इनको बेटा डिराइव करेंगे और फिर देखेंगे इन आइडेंटिटीज को एक्चुअल में यूज कैसे करना, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। इनके डिफरेंट तरीके से यूज हो सकते हैं। हर एक आइडेंटिटी की 3 आइडेंटिटीज बनेंगी, ठीक है, वो भी हम आपको समझाऊंगा। आइडेंटिटीज यही रहेंगी, बस यूज करने का तरीका क्या होगा, 3 डिफरेंट वेज में इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाइए बेटा, डिराइव करके देखते हैं। ये है बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए ये है थीटा, ठीक है, और ये मान लीजिए ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कुछ बातें बेटा हमने जो सीखी थी बचपन में 15-20 दिन पहले, वो दोबारा से देखते हैं। कौन सी, साइन थीटा क्या होता है बेटा, p/h। दूसरा बेटा क्या था, कॉस थीटा विच इज b/h। थर्ड बेटा टेन थीटा, जो कि क्या था बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, कमाल कर देता, मस्त। कॉसेक थीटा h/b। बेटा ये 10th क्लास जब तक खत्म हो, कम से कम ये वाले रेशियो तो याद कर ही लेना, ठीक है। हाँ जी, h/p। ये देखो सर, आप भी याद कर लो, आपको तो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए। हाँ जी, फोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ जरा भाई, कौन परेशान कर रहा है मुझे, मोहित। अरे आ जाओ मोहित, आ जाओ आप, मैं क्लास ले रहा हूं, आप आ जाओ। एयरप्लेन मोड पे डालो, पहले कट गया क्या, उठा भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बेटा, सेक थीटा विच इज इक्वल टू h/b, और नेक्स्ट क्या है बेटा, कॉट थीटा b/b। ये बेटा आइडेंटिटीज अभी मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। और पहली आइडेंटिटी बेटा मैंने ले ली है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। अच्छा, हमने पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज सुनी थी भाई, याद है क्या, बता दो जरा क्या होती है। p² प्लस b² इज इक्वल टू h² लिख सकता हूं मैं, ठीक है। वैसे देखो यहां पर आप ट्राइंगल का नाम भी लिख सकते हो, PQR, उसके बेसिस पे लिख लोगे बेस क्या है, परपेंडिकुलर। मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से करा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन वगैरह नहीं आती हैं, ठीक है। मैं जरा ध्यान देना, मैं चाहता हूं राइट हैंड साइड में बेटा क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1। तो बेटा यहां पर 1 लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हाँ जी बेटा, मैं यहां पर चाहता हूं 1 आ जाए, तो आप बताइए बेटा मैं क्या करूं, यहां पर इसके साथ में क्या करूं कि ये 1 बन जाए, बताओ। ये तो सर बड़ा टफ सवाल पूछ लिया आपने, ये कैसे होगा। हाँ जी, पेट भर गया बेटा, नाश्ता हो गया, हाँ चलो आ जाओ। हैं, h की जगह पर 1 पुट कर दो, हाँ जी, कोई आइडिया। अगर बेटा मैं इसको h² से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, हाँ जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय h²। जब बेटा आप h² से डिवाइड करोगे, बोथ साइड्स करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस यहां पर 1 चाहिए तो यहां डिवाइड करके छोड़ दिया, फिर आंसर गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स में क्या करना होता है, जो भी आपको करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड करना होगा, ठीक है। अब बेटा क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब मैंने p को भी h² से डिवाइड कर दिया, मैंने b को भी h² से डिवाइड कर दिया, और मैंने h² को भी h² से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से बेटा यहां पर तो आ गया देखो 1, और यहां पर बेटा मैं क्या कर सकता हूं,
क्या p ओवर h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं? इसी तरीके से b ओवर h का क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बताइए कोई दिक्कत? अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, p ओवर h किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर भी तो था तो स्क्वायर आ जाएगा। b ओवर h बेटा क्या होता है? कॉस। तो बेटा यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। बताइए बात समझ में आया? किस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आया है? क्लियर है बात या नहीं? अब पहले मैं इस आइडेंटिटी का आपको यूज दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेकंड फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है? यूजेस बेटा किसके? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1। इसके यूजेस देखने हैं। पहला यूज तो बेटा ये है कि अगर मुझे कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा तो आंसर कितना लिख दूंगा बेटा मैं? 1। और अगर कहीं पर 1 दिखा तो मैं क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को बेटा आप ऐसे भी समझिए, हो सकता है बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ हो, तब भी आंसर क्या आएगा? 1। बस एंगल बेटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे वो थीटा हो, ए हो, बी हो। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो बेटा इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों के एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्लियर हो गई बात या नहीं? क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर यहां पर 30 डिग्री है तो यहां पर भी 30 डिग्री होना चाहिए, तभी 1 आएगा। क्या प्रूव करके देख लें एक बार? बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने, देखो यहां पर आ जाएगा 1/4, √3 का 3 और 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 4। सॉल्व करो जरा, 4/4 आंसर कितना आ रहा है? 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में जब आपको क्वेश्चंस करा रहा था, मैं पहले ही बोल देता था कि इसका आंसर क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर थीटा भी सेम था और दोनों का स्क्वायर था। बेटा एक बात और याद रखना, कई बार वो यहां पर माइनस दे देते हैं, आपको लगता आ गई वही आइडेंटिटी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। बेटा माइनस के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? प्लस के केस में एप्लीकेबल है। पहला यूज तो बेटा ये है, ठीक है? दूसरा यूज इसका क्या है जरा समझिएगा। दोनों तरीके से आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ मिला मुझे और जरूरत पड़ी तो बेटा मैं वहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। बाद में नाराज मत होना सर ये क्या कर रहे हो, ठीक है? हाँ जी, हाँ। अब जरा देखिए बी, मैं क्या कर रहा हूं? साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ रहा हूं और इस कॉस को उधर भेज रहा हूं। अगर बेटा मुझे कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा दिखा और मुझे जरूरत पड़ी तो बेटा मैं वहां पर क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बच्चे कहते हैं सर ये कहां से आ गया, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। अरे भाई साहब ये वही आइडेंटिटी है, सिर्फ प्लस में उठाकर उधर ले आया हूं, माइनस में आ गया। और अगर कहीं पर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। तो पहला यूज ये है, दूसरा यूज करने का तरीका ये है, और थर्ड बेटा क्या है? अब कॉस को यहीं पर छोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस, क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अच्छा, कई बार वो क्या करते हैं जरा ध्यान देना, रेड से मार्क कर देता हूं इसको मैं, खतरे की निशानी। कई बार वो ऐसे दे देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख लो? साइन स्क्वायर थीटा। वरना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये माइनस ये स्क्वायर है, उधर जाकर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो यहां पे क्या बचेगा? साइन थीटा। तो अगर जरूरत पड़े तो आप इसकी जगह पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? साइन थीटा लिख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर जरूरत पड़ी तो मैं साइन थीटा की जगह पर ये भी लिख सकता हूं, ठीक है?
सिमिलरली बेटा यहां पर आ जाइए, इस स्क्वायर को हटाओगे तो बेटा क्या लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये याद रहे कि भाई कॉस थीटा होता है तो बहुत बढ़िया, वरना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो याद ही रखना, यहां पर क्या पुट करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी का यूज होता है। आइडेंटिटी बेटा एक ही है, ऐसे 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 और ऐसे यूज की जाती है। बच्चों लो इतनी सारी आइडेंटिटीज नहीं है भाई, एक ही आइडेंटिटी है, उसके रीअरेंजमेंट्स हैं ये। ठीक है, आ जाओ बेटा, अब सेकंड वाली डिराइव करके देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटी बेटा क्या थी, प्रूफ करेंगे, कौन सी वाली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो इसको आप क्या कीजिए, इसको इधर ले जाओ, जैसे बुक में लिखी हुई है आप वैसे लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए, आप ऐसे लिखो या क्या करो, या इसको आप ऐसे लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटा ये कहती है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल, बेटा मुझे यहां पर क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को मैच कराएंगे, ये आइडेंटिटी बेटा यही है, देखो इसको इधर घुमा के रख दिया मैंने। ठीक है, और ये प्लस में इधर लेकर जाओगे तो माइनस, तो बेसिकली आइडेंटिटी वही है, ये बस ऐसे मैंने इसलिए कराया क्योंकि याद करना इजी हो जाता है, अदरवाइज बुक में आप देखोगे तो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पर क्या चाहिए, 1, तो 1 करने के लिए मैं क्या करूं बताइए जरा, किससे, 1 से, वेरी गुड, किससे डिवाइड करना बेटा, डिवाइड इट बाय डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर बोथ साइड्स। किससे डिवाइड करना होगा बेटा, पी स्क्वायर से। अभी पीछे किया बेटा, इतनी जल्दी कैसे, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। पी स्क्वायर को बेटा किससे डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर से। बी को भी किससे डिवाइड कर दिया, बाकी की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक की टेंशन लेनी है आपको। ठीक है, एच स्क्वायर, और अब क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाय, अरे एच नहीं पी आएगा। अगर आप बेटा ध्यान दो तो बेटा यहां पर क्या आ गया है, 1, और यहां पे क्या लिखा जा सकता है, बी ओवर पी, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई, अरे ना रुक जाओ बेटा, सॉरी, एक कॉर्ड वाली आइडेंटिटी बन गई। देखो जरा, मैं बी को यहां पर लिख रहा हूं और पी को यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, बस इतना सा काम कर रहा हूं, और इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करो, वो कॉर्ड वाली आइडेंटिटी बन गई। इसके बाद यही करना है, देखो जरा, बी स्क्वायर से बेटा डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि देखो जरा सेक कैसे आएगा, जब एच ओवर बी आएगा तब आएगा। ठीक है, तो जरा देखो इधर, यहां पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर को बेटा मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, बी स्क्वायर से, और यहां पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा। बेटा पी ओवर बी क्या होता है, हाँ जी, टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर बी स्क्वायर था। एच ओवर बी क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो आइडेंटिटी बन गई। अगर आप ध्यान दें तो एक बार मैंने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, नेक्स्ट आइडेंटिटी में किससे डिवाइड करूं, पी स्क्वायर से डिवाइड करूं। ठीक है, अब बेटा इसके जरा यूजेस देख लो, यूजेस देख लीजिए, यूजेस बिल्कुल वही चीज यहां पर दोबारा से होगी, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहला यूज क्या है भाई, जरा देखिए, पहला यूज तो बिल्कुल एज इट इज यही है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर दे दिया, भाई डायरेक्टली तो बहुत कम मिलती है ना चीजें, अगर दे दिया तो 1 लिख लेना आप, और अगर जरूरत पड़े तो आप 1 की जगह पर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी तीनों आइडेंटिटी में इक्वल्स टू 1 है तो कैसे हो जाएगा 1 इक्वल टू बेटे मैं कह रहा हूँ यूज क्या है आप, अगर पूरे क्वेश्चन में सेक और टेन आ रहा है तो आप वहां पर सेक टेन वाली यूज करोगे, अगर साइन कॉस दिया हुआ है तो साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, ठीक है, और अगर कॉट और कॉसेक दिया हुआ है तो आप कॉसेक वाली यूज करोगे। अच्छा दूसरी बेटा क्या यूज हो सकता है इसका जरा समझिए, ये बेटा क्या है माइनस में, उधर जाकर क्या हो सकता है 1 प्लस, तो बेटा अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा दिख जाए और जरूरत पड़े तो बेटा आप वहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और अगर कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी है तो बेटा उल्टा भी यूज किया जाएगा, मैं वहां पर क्या लिख लूंगा सेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा रेड, अगर इस स्क्वायर को हटाऊंगा, अरे कमाल कर देता, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर बेटा अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो सेक से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा बेटा सेक थीटा, या फिर आप ऐसे समझिए स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्लियर हो रही बात यानी, तो ऐसे भी कई बार हमें यूज करनी पड़ती हैं। अब आ जाओ यहां पर, अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से समझना, मैं इस 1 को इधर भेज रहा हूं और इस 10 को उधर भेज रहा हूं, तो अगर मुझे कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा -1 दिखा तो बेटा मैं वहां पर क्या कर लूंगा टेन स्क्वायर थीटा। कई बार बेटा बीच में प्लस लिखा रहता है और हम क्या लिख लेते हैं टेन स्क्वायर, ना इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको रीअरेंजमेंट करके एक बार दिमाग में सोच लेना है, ये वाली आइडेंटिटी रखकर कि जब आप इधर लेकर आओगे उधर लेकर जाओगे तो बेटा साइन क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा प्लस नहीं, बीच में क्या होना चाहिए माइनस, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी को कैसे यूज किया जा सकता है, ध्यान देना बेटा, इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो सेक, बेटा थोड़ा सा मैं ना रीअरेंजमेंट करके लिख रहा हूं कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको घुमा के लिख रहा हूं ऐसे, क्योंकि हर बार मैंने क्या किया है इधर सिंगल नंबर रखा है और उधर लिखा है ऐसे, समझ में आ रही बात यानी। अब देखो इस स्क्वायर को हटाओगे उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट, और यहां पे क्या बचेगा 10। तो अगर कहीं पर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा तो मैं वहां पर क्या लिख दूंगा टेन थीटा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं टेन थीटा की जगह पर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए बेटा प्रूफ थर्ड आइडेंटिटी का। थर्ड आइडेंटिटी का बेटा प्रूफ क्या है बताओ जरा। पहला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय दो बार लिख दिया क्योंकि अब ये वीडियो में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया है 2 बार, बहुत बढ़िया पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक बार हमने बेटा h स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, एक बार हमने p स्क्वायर से, अब किसका नंबर से b स्क्वायर से डिवाइड किया, अब p स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम भाई ये कहती है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बार मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p स्क्वायर। ठीक है, बुक में बेटा उन्होंने a b से डिवाइड किया हुआ है, p q से डिवाइड किया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया है इसलिए ऐसे लिखा है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, h स्क्वायर को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, p स्क्वायर से, p स्क्वायर को भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, p स्क्वायर से, और b को भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ, p स्क्वायर से। जरा देखिए बेटा p से p तो कैंसिल आउट हो गया, और बेटा h ओवर p होता है क्या, कॉसेक, साइन नहीं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या आ गया 1, और यहां पर क्या है बेटा कॉट, ये प्लस में है बेटा, इधर ले आइए जरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, बताओ बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से आइडेंटिटीज बनी है, ठीक है। अब इनके हम यूजेस देखेंगे, यूजेस कैसे होंगे भाई। यूजेस किसके बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा बस शांत हो जाओ। पहला यूज तो बेटा यही है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दूसरा यूज बेटा क्या है जरा देखिए, ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और थर्ड यूज बेटा क्या है, इसको इधर ले और इसको इधर, तो बेटा क्या आ जाएगा, अब बेटा मैं फिर से इसको घुमा के रख रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब बेटा फिर से वही बात कि अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ही दिखा तो आप 1 लिख लोगे और 1 की जगह पर ये लिख लोगे। सिमिलरली बेटा अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा दिखा तो आप उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, मतलब उल्टा भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पर जरा देखिए, अगर मुझे कहीं पर कॉट स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं क्या लिख लूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर देखो बेटा, अगर आपने ये आइडेंटिटीज याद करने की कोशिश की तो बेटा आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, आपको ये चैप्टर बहुत टफ लगने लगेगा। आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटीज याद करनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराई, ये बस आपको समझना है कि इसको आगे पीछे करके ऐसे बनेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है कि मान लीजिए उन्होंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि कॉट स्क्वायर थीटा और 1 कौन सी आइडेंटिटी में आता है, कॉसेक के साथ आता है। तो आपको माइंड में रीअरेंजमेंट करना है कि ऐसे दिया हुआ होगा, अगर कॉट स्क्वायर को मैं उधर लेकर आऊंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ रही है, इस तरीके से बेटा करना होगा, वरना तो हो चुका। अब जरा देखिएगा, इस स्क्वायर को बेटा हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ये रूट से बेटा डरने की जरूरत नहीं है, ये वाला केस बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कम, लेकिन होगा, अभी स्टार्टिंग में ही होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर कहीं पर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं क्या लिख लूंगा, कॉसेक थीटा। यहां पर आ जाओ बेटा, इस स्क्वायर को हटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में, बात समझ में आ गई। अगर ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिख दो, अगर ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। वो आपसे कहेंगे कन्वर्ट या राइट लिखेंगे कैसे, मान लीजिए दे दिया उन्होंने कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। भाई कॉट थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो अब आपको देखना ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें कॉट और साइन दोनों आते हैं। भाई कॉट और साइन तो आते ही नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कौन सी, कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉसेक को हम जानते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन की टर्म्स में चेंज किया जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है। अब बेटा यहां पर एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा इस स्क्वायर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। लेकिन बेटा क्वेश्चन जरा ध्यान समझिए, वो आपसे कह रहे हैं कॉट को साइन की टर्म्स में लिखना है, मतलब राइट हैंड साइड में साइन के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में बोला है हमें वो करना है, ठीक है। अब जरा देखिए इस स्क्वायर, अब आप सोचो भाई कॉट जो है वो साइन की टर्म्स में आ गया, नहीं बेटा ये कॉट स्क्वायर है, हमें किसको लिखना है, कॉट को लिखना है। तो क्या करना होगा, इस स्क्वायर को हटाओगे, उधर क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट, पूरे पे लगेगा,
इस पूरे पे लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। अब बेटा मैं न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में आना चाहिए। भाई आंसर प्लस माइनस में आता है ना, यहां पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा जो हम पढ़ रहे हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पढ़ रहे हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ रहे हैं। और बेटा 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव ही रहते हैं। ठीक है, 11th क्लास में आपको इससे आगे सिखाया जाएगा, 90 से आगे, तो वहां पर नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, तो वहां पर प्लस माइनस लगेगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ 0 से 90 के बीच में सिखाया गया। और आप याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहां पर सारी वैल्यूज बेटा पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए बेटा मैं यहां पर प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं। अच्छा, अब बेटा जरा देखिए, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब कॉट की वैल्यू साइन में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है नीचे स्क्वायर रूट कट सकता है, ऊपर भी आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन लगाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे किसमें चेंज करना है बेटा। ठीक है, अब जरा देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और कॉट थीटा बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। यही बेटा हमारा आंसर है। अब हमने क्या किया है, कॉट थीटा को साइन थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख दिया। बेटा बीच में माइनस है, ध्यान से समझिए जरा। अगर मैं यहां पे लिखूं 4, 1 माइनस 4, या फिर मैं लिख दूं 1 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। चलो ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब आप ये कह रहे हो सर इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप ये कह रहे हो सर इसको अलग अलग करके लिख लो ना, ऐसे। तो देखो यहां पे स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 आएगा, और यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, 1। आंसर क्या आया, 1। बट अगर एक्चुअल में आप देखो तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहां पे क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1। अगर आप इसको माइनस करोगे तो बेटा अंडर रूट 3 आएगा, एंड अंडर रूट 3 इज 1.73 विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। तो बीच में जब प्लस माइनस होता है तो बेटा हम ऐसे आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करते हैं, हमेशा बॉड मास का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले अंडर रूट के अंदर सॉल्व किया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने यहां पर अलग अलग कर दिया तो बेटा आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बेटा जैसे उन्होंने बोला कॉट को साइन में कन्वर्ट करो, हो सकता है वो बोल सकते हैं कि कॉट को कॉस में कन्वर्ट करो, हो सकता है वो बोल दें आपसे क्या कि टैन को कॉसेक में कन्वर्ट करो, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है, इस तरीके से बेटा आपको कन्वर्ट करना है जो आपने आइडेंटिटीज यूज करी हैं वो। क्लियर हो रही बात यानी? तो इसी के साथ बेटा इंट्रोडक्शन जो है हमारा खत्म होता है। एक और कर ले क्या क्वेश्चन, एक और करा दूं? टैन को किस में चेंज करके दिखाऊं बताओ, कॉस में चेंज करके दिखाऊं या फिर कॉट में चेंज करके दिखाऊं? टैन को बेटा कॉट में तो ऐसे कर दूंगा, देखो मैं टैन को किस में चेंज करना है बेटा, कॉट में चेंज करना है। ये लो जी हो गया चेंज। अरे यार हो गया टैन कॉट में चेंज। और बताओ, और बताओ आप लोग किस में चेंज करके दिखाऊं? साइन को कॉट में। ठीक है भाई, साइन को कॉट में, इसका उल्टा कर दो तो भाई ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बस साइन में आ जाएगा। चलो करके करके दिखाऊं? फिर सेक को कॉट में। चलो जी, बच्चे की डिमांड है कि सर अगर आपको ट्रिगो आती है तो जरा करके दिखाओ सेक थीटा को किसमें, कॉट। अब भाई ये दोनों तो आपस में मिलते नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हो भैया? तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन को बेटा किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, समझ रहे हो बच्चा? ठीक है, अब यहां पर एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा।
अब आपका मन यहाँ पे ललचा रहा होगा, मन कर रहा होगा कॉसेक लिख ले। नहीं बेटा, क्या करना है हमें, सेक को चेंज करना है किसमें, कॉट में। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉट होना चाहिए। अब जरा देखिएगा, इस स्क्वायर को हटाऊंगा, उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर, अब बेटा स्क्वायर रूट हटा दो तो नीचे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा। ये लो जी, आपकी डिमांड पूरी हो गई है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया ना नीचे वाले के लिए, ठीक है। सर आपने तो कॉट की वैल्यू आपने पढ़ाई थी, नहीं tan की वैल्यू sin अपॉन cos, ये cot कैसे, बेटा छुट्टी पे थे क्या जिस दिन पढ़ाया था, फिर तो आप कैसे कह रहे हो कि मैंने यही पढ़ाया सर आपने पीछे ही बताया ना, है, आपने ये नहीं बताया, पीछे आपने ये नहीं बाकी बच्चों को बताया नहीं बताया, छुट्टी खुद कर रहे हो और फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि सर आपने नहीं कराया। वाह, देख लो कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। बेटा सारा कराया है, ठीक है, आप छुट्टी पे रहे होगे इसलिए आपको नहीं पता। तो ये है बेटा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। बताइए किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। क्लियर है, प्लीज़ नोट इट डाउन।